हेलो गाइस। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कोई ट्रेड बनेगा और मार्केट ने अब फाइनली मूव दिया है। 2 बज के 2 मिनट पे ऑलमोस्ट 2 बज के 3 मिनट हो गए हैं और मार्केट अभी ब्रेक डाउन कर रहा है। हम जो कैप्चर करने वाले हैं वो फेक ब्रेक डाउन कैप्चर करने वाले हैं। हम यहाँ से रिवर्सल पकड़ेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एसएल अवेलेबल हैं, सेलर्स के भी बायर्स के भी। बायर्स का एसएल तो ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया है। अब सेलर्स के एसएल के लिए हम यहाँ पे रिवर्सल पकड़ेंगे। अभी करंटली मार्केट जो चल रहा है 25,610 25,605 के आसपास चल रहा है। 25,630 से 25,700 के बीच में लगभग 3 से 4 घंटे से मार्केट फ्लो कर रहा था। तो हमारा कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है, एक हैमर कैंडल फॉर्म हो रहा है मार्केट में। 1 मिनट के चार्ट पे हमने रखा है प्रीमियम को, और जो इंडेक्स का चार्ट है ये 5 मिनट का है। हमने ट्रेड में एंट्री कर ली है। थोड़ा अर्ली कंफर्मेशन पे इसलिए ले लिया है क्योंकि सुबह से हम ऑलमोस्ट 3 बार ट्राई कर चुके हैं। मार्केट बट बार बार लाइक एसएल ले जा रहा था। ऑलमोस्ट 2 एसएल हिट हो चुके हैं। एक हमने छोटी सी स्कैल्पिंग की थी। ओवरऑल जो अभी हमारा डे का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ये 500 माइनस में हम चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने मेंशन भी किया है, अपने चैनल पे भी डाला था कि मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी लोगों का डिमांड आ रखी थी कि भाई छोटी कैपिटल से भी बड़ा ग्रो कैसे करेंगे, आप तो बड़ी कैपिटल से ट्रेड लेते हैं। तो अभी फाइनली मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें मैं अपनी 10,000 की कैपिटल को ग्रो करने वाला हूँ 1 लाख तक। कैसे इसको करना है ये आप डे बाय डे मेरी वीडियो में देख पाएंगे। ट्रेड हमने जो पंच किया है ये 100 रुपीज़ के आसपास हमारा पंच हुआ है। कॉल का हमने ट्रेड लिया है, बाय किया है, आज सेल नहीं किया है। सिर्फ 5 से 6 पॉइंट का हमारा एसएल है और इसमें जो हमारे टारगेट रहेंगे ये बहुत बड़े टारगेट रहेंगे, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट आप देखेंगे यहाँ से वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि पुट के ट्रेड में भी काफ़ी वोलेटिलिटी दिखी है अभी, बट पुट का ट्रेड एंट्री करने के लिए चांस ही नहीं दिया है, तो हमने कॉल में एंट्री बनाई है। अब वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट भी ज़्यादा मिलेगा। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के इंडेक्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 25,700 तक का टारगेट हम इसमें रख के चलेंगे, और प्रीमियम का मूवमेंट आ जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट 50 रुपीज़ 55 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि 80 पॉइंट अगर हम मार्केट में कैप्चर करते हैं तो जो अभी डेल्टा आप देखेंगे 0.6 0.6 0.67 का अप्रोक्सीमेट चल रहा है। तो 50 पॉइंट टू 55 पॉइंट हम इसमें कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। होल्डिंग ट्रेड रहेगा। एसएल बहुत छोटा है, अगर जाता है तो हमें कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल बहुत ही हाई कंफर्मेशन ट्रेड है। चांसेस यहाँ से मूवमेंट के हमारी साइड ही रहेंगे क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन ले लिया है। बाकी तो प्रोबेबिलिटी है, अगर एसएल जाएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, आज का डे क्लोज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 500 रुपये के अप्रोक्सीमेट माइनस में चल रहे हैं। अब कैपिटल छोटे से ट्रेड कैसे करना है, कैसे आपको कैपिटल मैनेज करना है, वही हम अपनी वीडियोज़ में आपको अगले कुछ दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यू डेली बेसिस में अपना लाइक ट्रेड पोस्ट करूँगा। मेजरली जो हम ट्रेड करेंगे 1 या 2 ही ट्रेड करेंगे। आज भी मैंने 3 ट्रेड पंच किए हैं, बट जिसमें एक एसएल हुआ है, बाकी एक छोटी सी स्कैल्पिंग में प्रॉफिट हो गया था और एक हमने सीटीसी निकाल दिया था। ये वैसे तो चौथा ट्रेड है पंचिंग का, बट अगर आप कंसिडर करेंगे तो 2 ही ट्रेड मेजर होंगे जो होल्डिंग के ट्रेड हैं। 2 स्कैल्पिंग थी, उसमें एक में छोटा सा प्रॉफिट हमने बना लिया था, बट ओवरऑल हमारा जो अभी 500 का लॉस चल रहा है। इस ट्रेड में हम बड़ा टारगेट रखेंगे, अगर अचीव होता है तो हमारा कैपिटल ग्रो करेगा, और छोटी कैपिटल से कैसे ग्रो करना है ये आप भी देख पाएंगे लाइव। अब इसमें आपको बिगिनर्स के लिए देखिए बेसिकली क्या होता है ना, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग बिगिनर्स जो होते हैं उनके पास कैपिटल छोटा होता है, और छोटे कैपिटल को ग्रो कैसे करना है वो मैनेजमेंट हर कोई नहीं बना पाता है। तो हम आपको डेली बेसिस ट्रेड में यही दिखाएंगे कि छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो करना है। तो हमने इंडेक्स में अपना एग्जैक्ट चार्ट लगा लिया है।
अभी ट्रेड का जो लॉन्ग का पोजीशन है हमने इसमें डाल दिया है, अप्रोक्सीमेट 25,700 तक हम कैप्चर करने का सोच रहे हैं। बाकी तो जैसा मूवमेंट होगा उस पर ही डिपेंड करेगा। अभी करंटली ट्रेड हमारी साइड है, थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है बट अभी हमारी साइड ट्रेड चल रहा है। एसएल हमने बहुत परफेक्ट जगह रखा है, बिल्कुल बॉटम से हमने ट्रेड उठाया है। सिर्फ 1 मिनट के कैंडल के कंफर्मेशन पे हमने ट्रेड ले लिया है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट की कैंडल का वेट करते तो हमारा एसएल बहुत बड़ा बनता, क्योंकि यहाँ से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप देख रहे होंगे नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई है, तो वॉल्यूम ज़्यादा की वजह से एसएल बड़ा बनेगा, इसलिए हमने सिर्फ 1 मिनट की कंफर्मेशन पे ही ट्रेड को पंच कर दिया है। ट्रेड का मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ के प्रीमियम पे हमने बाय किया है। 94.5 और 95 पे हमारा जो है एसएल है, 5-5.5 रुपये का सिर्फ एसएल है। टारगेट हम रख रहे हैं इसमें अप्रोक्सीमेट 45 to 50 पॉइंट्स हम इसमें रखेंगे। सो अगर आप रिस्क रेस टू रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:10 का है। 5 के अगेंस्ट में, 5 रुपये के अगेंस्ट में 50 रुपये का प्रीमियम। अब कैप्चर कितना होता है वो डिपेंड करेगा, साथ साथ अगर हमें ट्रेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ट्रेलिंग भी करेंगे, बट लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड है तो पूरा वेट करेंगे इसमें। जितना प्रॉफिट मिल जाए उतना बेटर है। छोटी कैपिटल ऐसे ही ग्रो होगी, लाइक बड़े ट्रेड से ही आपको ग्रो करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग छोटी छोटी आपको करनी भी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सिंगल ट्रेड में आप उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। सेकेंडली, इसमें जो मैंने अभी लॉट ऐड किया है, सिर्फ सिंगल लॉट से मैंने पंच किया है ट्रेड, क्योंकि बिगनर्स के लिए कैपिटल छोटा है तो सिंगल लॉट बेस्ट रहेगा। मैं आगे चल के इसमें लॉट्स बढ़ाऊंगा भी, बट मेरा तो यही गाइडेंस होगा बिगनर्स के लिए कि आप लोग अपना लॉट साइज सेम रखें। भले ही आपका प्रॉफिट 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, या आपका कैपिटल 50,000 हो जाए, आप सिंगल लॉट में ही ट्रेड कीजिए स्टार्टिंग में। वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको लर्निंग मिलेगी। आपका एक बार कंफर्मेशन, आप एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप अपना लॉट बढ़ाइएगा, बट स्टार्टिंग में छोटी कैपिटल से आपको सिंगल लॉट में ही वर्क करना है। भले ही मैं यहाँ पे आगे चल के अपने लॉट्स बढ़ा लूँगा, बट स्टिल मैं अभी के लिए एक लॉट में ही वर्क करूँगा। ये मेरा ज़रोधा का अकाउंट है। पहले जो मैं ट्रेड कर रहा था धन पे कर रहा था, धन पे मैं सेलिंग के ट्रेड बनाता हूँ मेजरली, और ज़रोधा पे बाइंग के ट्रेड बनाऊँगा। इसमें मैंने कैपिटल सेपरेटली 10,000 डाल दिया है, तो 10,000 को ही ग्रो करूँगा। डेली बेसिस के प्रॉफिट आप देख पाएंगे। मेरा आईडी भी आपको राइट साइड में वीडियो के कॉर्नर में आपको शो कर रहा होगा। अभी करंटली हमारा ट्रेड जो है एसएल के नियर बाय घूम रहा है, बट ट्रेड पंच कर दिया है तो वेट करेंगे या तो एसएल या फिर टारगेट। टारगेट बड़े रखे हैं, बहुत छोटा सा एसएल है तो हमें उतना कुछ उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। होल्डिंग भी बड़ी हो जाएगी, सिंगल लॉट से आप बहुत अच्छा होल्ड कर पाते हैं। जहां आप मल्टीपल लॉट ऐड कर देते हैं तो आपको होल्डिंग भी उतना टफ हो जाती है। वेट करेंगे ट्रेड में। अभी ट्रेड हमारी साइड नहीं चल रहा है, अपोजिट साइड में चल रहा है। ऑलमोस्ट एसएल के पास में है, 96 97 पे ही मार्केट चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेरे ट्रेड में आपको 1200 1300 का लॉस भी दिख रहा था जब मैंने पंच किया था। अभी 1700 के अप्रोक्स दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एसएल ले चुका हूँ सुबह, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट इस ट्रेड की मैंने वीडियो बनाई है। सो अब इसको मैं पोस्ट करूँगा, भले ये एसएल हो या फिर टारगेट हो। बाकी एसएल से 95.3 के आसपास गया है। हमारा जो एसएल रखा है 94.5। अभी तक तो एसएल नहीं गया है। 1 रुपये से 80 पैसे से अभी हमारा एसएल बचा हुआ है। वेट करेंगे, देखते हैं कि एसएल जाता है कि मार्केट रिवर्स करता है। बाकी हमने बिल्कुल बॉटम पे एसएल रखा है, बहुत छोटा सा एसएल है तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगा। आज मार्केट सुबह थोड़ा अच्छा मूवमेंट किया था, सुबह में मार्केट में नहीं बैठ पाया था मॉर्निंग में। उसके बाद ऑलमोस्ट 10:30 11 बजे से मार्केट एक ही जोन में फंसा हुआ है, 25,630 से लेके और 25,700 के बीच में। हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट को गिरने की ही है, बट क्योंकि मार्केट स्ट्रेट कभी भी नहीं गिरता है, पहले एक बार दोनों साइड के एसएल लेगा, उसके बाद ही मार्केट मूव करेगा।
सो एक साइड का एसएल ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी साइड का भी मार्केट एसएल लेगा। बायर्स का एसएल ऑलरेडी ले लिया है, सेलर्स का भी एसएल लेने जाएगा, और सेलर्स का एसएल ऑलमोस्ट 25,700 से 25,700 के बीच में रखा है। तो उसके बीच में जहाँ भी मार्केट जाएगा हम अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे। देखिए मार्केट रिवर्स हो गया, सिर्फ 80 पैसे से हमारे एसएल को छोड़ दिया। अब करंटली मार्केट हमारी प्रॉफिट की साइड चल रहा है, वेट करेंगे। बिगनर ट्रेडर्स के लिए देखिए लेसन यही है कि आपको होल्डिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी होगी प्रॉफिट के अंदर। बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है होल्डिंग। बिगनर्स अपने लॉस को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट को कट कर देते हैं कि 10 रुपये 15 रुपये पे वो कट कर देते हैं। अब ट्रेड हमारी साइड ऑलमोस्ट 8-10 रुपये हमारी साइड मूव कर चुका है, एक बार 111 रुपये जाके आ चुका है। तो 11 रुपये हमें मिल रहे थे, लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया। हम या तो अपना एसएल लेंगे या फिर लॉन्ग टारगेट इसमें हम लेंगे। टारगेट बड़ा इसीलिए रखा है क्योंकि मूवमेंट के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं, इसीलिए 2 बजे हमने ट्रेड बनाया। अदरवाइज़ हम मॉर्निंग में अपना ट्रेड बना लेते हैं। मॉर्निंग में 10 से 11, 9:30, 10, 11 इतने बजे तक हम अपना ट्रेड लेके क्लोज कर देते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी 500 का लॉस था तो ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं ले सकते थे, इसीलिए हमने छोटा एसएल रखा है। वेट करते हैं, मार्केट अच्छा मूव कर तो रहा है हमारी साइड। नीचे एक बेस भी बना लिया है काफ़ी अच्छा मार्केट ने। अब देखिए यहाँ से मैंने बेसिकली जो चैलेंज लिया है, ये 10,000 की कैपिटल को मैं ग्रो करने वाला हूँ 1 लाख तक। अब कैसे इसको ग्रो करना है, 10 टाइम्स ग्रो करना है, कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है कि हम कोई टाइम डिसाइड कर दें। हो सकता है मार्केट 20 दिन साइडवेज रह जाए, हो सकता है मार्केट 10 दिन साइडवेज रह जाए, हो सकता है मार्केट 5 दिन में इतना पैसा दे दे। तो हमें मार्केट के ऊपर नहीं चलना है, हमें अपने ऊपर चलना है। हम अपना टारगेट रख सकते हैं, हम 10,000 से 1 लाख तक ग्रो कर सकते हैं, बट ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितने दिन में कर सकते हैं। सो हम इस छोटी कैपिटल को ग्रो करके आपको दिखाएंगे। बिगनर्स को इस चीज़ से बेनिफिट ये मिलेगा कि वो अपने से कोरिलेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, कितना लॉट लेना चाहिए, कितना अमाउंट यूज़ करना चाहिए, कितना एसएल लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में एक लॉट पे भी अगर आप 10 पॉइंट का एसएल लेते हैं तो 650 रुपये का एसएल हो जाता है निफ्टी में। और 650 का एसएल अगर आप ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको 1,500-2,000 का प्रॉफिट भी लेना है। ऑलमोस्ट 1:2 या 1:3 तक आपको जाना ही जाना है। 1:2 या 1:3 का टारगेट रखने से ये बेनिफिट है कि आप भले ही महीने में 11 दिन लॉस में रह जाएं, क्योंकि 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 11 दिन अगर आप लॉस में रहे, 11 दिन आप प्रॉफिट में रहे, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्योंकि अगर आपका 650 का एसएल 11 दिन आता है तो ये ऑलमोस्ट आपका 750 के आसपास हो जाता है। 700, 7,700 के आसपास, 7,100 कुछ रुपये आपका आ जाएगा। वहीं पे अगर आप इसको 11 दिन प्रॉफिट करते हैं तो आपको 1,300 डेली बचना है। सो ऑलमोस्ट आपका 14,300 का प्रॉफिट रहेगा। तो एट द एंड आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो वेट कर रहे हैं, अभी हमारा सीटीसी ही चल रहा है। मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा फास्ट आएगी, अभी मार्केट स्टिल होल्ड कर रहा है थोड़ा। इतना होल्डिंग आना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिकली ऑलरेडी एसएल हिट किया है नीचे। अब ऊपर का एसएल लेने के लिए अगर जाएगा और होल्ड करेगा तो लोग अपना एसएल मूव कर लेंगे, ट्रेल कर लेंगे, तो वहाँ पे फिर एसएल भी लेने नहीं जाएगा, वहाँ पे फिर हमारा एसएल हो जाएगा। सो अगर तेज़ी से निकल गया तो ये प्रॉफिटेबल हमें दे के जाएगा, प्रॉफिट 50 पॉइंट्स का भी टारगेट दे के जाएगा। अगर स्लोली जाएगा तो ये 20-30 पॉइंट पे एग्जिट करा देगा। वेट करते हैं बाकी। अभी करंटली आप देख रहे होंगे टाइम जो हो रहा है 2:18 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 13 मिनट हमें ट्रेड के अंदर हो गई हैं। 13 मिनट से हमारा ट्रेड होल्डिंग पे है। एसएल के पास भी गया, सिर्फ 80 पैसे से एसएल बचा है। अब हमारा प्रॉफिट में चल रहा है।
106 107 रुपये पे प्रीमियम चल रहा है। ऑलमोस्ट 7-8 रुपये हमारी साइड प्रॉफिट में है। अब ये मूवमेंट तो अच्छी कर रहा है, कैंडल भी अच्छी फॉर्मेशन कर रहा है। आप अगर इंडेक्स में देखेंगे 5 मिनट की जो कैंडल है, नीचे से विक बना के और तब ऊपर के लिए मूवमेंट कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट मूवमेंट होती है मार्केट में। ये देखिए आपका, देखिए वॉलेटिलिटी कितनी अच्छी आई है इस कैंडल के अंदर। अब यहाँ से मार्केट को निकल जाना चाहिए। अब ये दोबारा से अगर रिवर्स होगा तो एसएल ले जाएगा। सो हमें एसएल ट्रेल करने का भी पॉइंट मिल गया है, ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ के आसपास का हमें एसएल ट्रेल करने का जगह मिल गई है। अभी यहाँ पे वेट करते हैं, एसएल ट्रेल करेंगे और लॉन्ग टारगेट के लिए अपना बैठेंगे। करंटली प्रीमियम 108 109 पे चल रहा है, 114 रुपये जाके आया है। सो ऑलमोस्ट 1:3 तो ये जा चुका है, 14-15 रुपये। तो 5 रुपये का एसएल है, 15 रुपये ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ पे भी अगर लोग बड़े कैपिटल वाले हैं तो वो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि उनका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड जो है वो मैच हो गया है। बट हमारे पास कैपिटल, हम छोटी एक्सप्लोर किए हैं, तो हम छोटी कैपिटल से लॉन्ग होल्डिंग करेंगे। हमें जो ट्रेड लेना है बेसिकली छोटी कैपिटल वालों को, वो लॉन्ग होल्डिंग का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि आप 10 रुपये प्रीमियम लेके छोटी कैपिटल को ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है चार्जेस। एसटीटी भी देना होता है, ब्रोकरेज भी देनी होती है। अगर मान लीजिए आपने 3 ट्रेड किए, आपने 10-10 पॉइंट बुक किए एक लॉट से, तो आपने 30 पॉइंट बुक किए। वहीं पे एक ट्रेड में आपने 15 पॉइंट का एसएल दे दिया, भले ही आप 15 रुपये के प्रॉफिट में हैं एज पर प्रीमियम, बट उतना ही आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, क्योंकि आप 4 ट्रेड ऑलरेडी पंच भी कर चुके हैं। अब मेरा चौथा ट्रेड है, तो मैं ऑलरेडी पंच कर चुका हूँ 4 ट्रेड। ऑलमोस्ट 300 200 300 300 400 रुपये मेरा एसटीटी ब्रोकरेज वगैरह मिला के चला जाएगा। तो मुझे ऑलमोस्ट कैप्चर करना ही पड़ेगा बड़ा प्रॉफिट, तभी मेरा कैपिटल ग्रो करेगा। तो कैंडल की फॉर्मेशन तो अच्छी कर रहा है मार्केट, क्योंकि मैंने इंडेक्स में 5 मिनट का चार्ट है, और आप देख रहे होंगे प्रीमियम में सिर्फ 1 ही मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ से प्रीमियम को फटना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रीमियम होल्ड करेगा तो जिनके एसएल ऊपर रखे हैं वो ऑलरेडी एग्जिट कर जाएंगे या फिर ट्रेल कर लेंगे। और ट्रेल कर लेंगे तो आधे लोगों का एसएल नहीं लेने जाएगा ऊपर, आधे लोगों का एसएल लेके ही नीचे आ जाएगा। फिर यहीं पे मार्केट घूम जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। बेसिकली ये वाला ट्रेड लेने का एक लॉजिक एक नहीं है, काफ़ी सारे लॉजिक होते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे ब्रेकआउट दिया है, बट इसको फेक ब्रेकआउट कह देते हैं। फेक ब्रेकआउट में हमने कैप्चर किया है। जिन लोगों ने पुट का ट्रेड बनाया उनका हमने एसएल ले लिया, बट मेजर जो एसएल हम लेने वाले हैं, हम सेलर्स का लेने वाले हैं, जिनका एसएल रखा है ऊपर 25,700 पे। तो सेलर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, कि अभी सेलर्स जब भी मार्केट 25,700 के आसपास जाएगा तो सेलर्स निकल के भागेंगे, तो उसकी वजह से और तेज़ी से मूवमेंट आएगी। मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है यहाँ पे, वरना अब तक तो निकल जाना चाहिए था मार्केट को। अगर मार्केट तेज़ी से निकलेगा तो ही ट्रेड ये बेनिफिशियल होगा। देखिए ट्रेलिंग हमने कर दिया है ऑलमोस्ट 98-99 पे। अब हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि अब अपना सीटीसी रखा है तो लॉस तो है नहीं अपना। अब 4 रुपये का भी हमने ट्रेल इसलिए किया है क्योंकि छोटी कैपिटल ग्रो करना है, तो थोड़ा थोड़ा भी हमें ट्रेल करना ही पड़ेगा, छोटे पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे। अगर मैं थोड़ा ऊपर ट्रेल कर दूंगा तो ये एसएल ले जाएगा, ट्रेलिंग एसएल ले जाएगा। और अगर मार्केट अभी सीटीसी आ जाएगा तो यहाँ से फिर नीचे निकल जाएगा। नीचे मार्केट ऐसी जगह फंसा हुआ है कि नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर भी नहीं जाएगा, सिर्फ एसएल लेगा और वहीं पे घूमता रहेगा। अगर यहाँ से गिरता है तो मार्केट की सुबह से ही हम एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी कि मार्केट गिरेगा, बट पहले इतना टाइम जोन में रुकने के बाद मार्केट दोनों साइड का एसएल लेगा, तभी कहीं मूव करेगा।
अब चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ऊपर का एसएल ले और मार्केट ऊपर ही निकल जाए, बट जो मार्केट की फॉर्मेशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ऊपर का एसएल लेके मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी हमारी साइड प्रॉफिट 12 रुपये प्रीमियम चल रहा है, जो कि 116 तक जाके आया। 16 रुपये भी हमें मार्केट में प्रॉफिट दिखाया है। अभी भी 116 17 116 17। अब ये 5 मिनट की जो कैंडल है यही डिसाइड करेगी कि मार्केट ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा होल्ड हो गया, इतना होल्ड होना नहीं चाहिए था इस ट्रेड को, निकल जाना चाहिए था अब तक। देखते हैं अगले 5-10 मिनट में अगर मूव आता है तो, वरना फिर ट्रेल कर देंगे जल्दी। अगर 5-10 मिनट में मूव नहीं आया है तो पास में ही कहीं प्रीमियम के ट्रेल करके हम चलेंगे। अब देखिए इसमें छोटे कैपिटल से बेसिकली बिगनर ट्रेडर को ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, सो आपको 1 या 2 ही ट्रेड दिन में करना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, और ओवर ट्रेडिंग ही आपके ट्रेडिंग को किल करता है, आपके कैपिटल को किल करता है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है, मैंने खुद अपना कैपिटल बहुत बार ब्लो किया है, बहुत बार कैपिटल मैंने अपना गंवाया है। तो हम लोग ऑलरेडी ठोकर खा खा के आगे आए हैं, तो हमने ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करना है अगर छोटा कैपिटल ग्रो करना है। बड़ा कैपिटल आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा ट्रेड भी ले सकते हैं, आप कम ट्रेड भी ले सकते हैं, आप सिंगल ट्रेड भी ले सकते हैं, आप वीक में 1 ट्रेड भी ले सकते हैं। अब सेलर्स का ही आप देखेंगे तो वो 1 ट्रेड मंडे बना लिया और फ्राइडे तक होल्ड कर लिया, या फिर ट्यूसडे एक्सपायरी के बाद वेडनेसडे को बना लिया, अगले ट्यूसडे तक होल्ड कर लिया। तो 1-1 वीक तक होल्ड कर लेते हैं सिंगल ट्रेड को, बट बाइंग में ऐसा नहीं है। और रीज़न ये भी है कि हमारा कैपिटल भी छोटा है तो हम होल्डिंग नहीं कर सकते, हम बीटीएसटी नहीं ले सकते हैं। बीटीएसटी अगर हम ले लेंगे तो पता लगा हमारी पूरी कैपिटल ब्लो हो गई। सो हमें अपना कैपिटल बचाना है, हमें अपना लॉस फिक्स करना है बेसिकली। अगर हमने अपना लॉस फिक्स कर लिया, फॉर एग्जांपल 10,000 की कैपिटल है, मैंने दिन में 700 रुपये का लॉस ले लिया, तो मुझे मार्केट बंद करना पड़ेगा उस दिन। सेकेंड डे भी मैं अगर 700 का लॉस ले लूँगा तो टोटल 1400 का लॉस होगा, 8600 की मेरे पास कैपिटल बचेगी। तीसरे दिन अगर मैंने एक प्रॉफिट ले लिया 1:2 का, तो मैं पूरा जितना लॉस लिया है वो मेरा कवर हो जाएगा। चौथे दिन प्रॉफिट ले लिया तो मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो भले ही मैं 11 दिन लॉस 11 दिन प्रॉफिट करूंगा, बट मैं स्टिल प्रॉफिटेबल रहूंगा। बिगिनर ट्रेडर को बस ओवर ट्रेडिंग से बचना है, सबसे पहली चीज। स्कैल्पिंग भी आपको कम करनी है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं कर लेता हूँ, बट कोशिश आपको करना है कि स्कैल्पिंग ना करें, आप होल्डिंग ट्रेड लें, आप लॉन्ग ट्रेड लें, परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लें। स्ट्रेटजी, जो ये स्ट्रेटजी मैंने अभी आपको बताई है, ये बेसिकली रिवर्सल ट्रेड ही आप देखेंगे तो मैंने तो रिवर्सल ही ट्रेड बनाया है। इसमें लोगों के बहुत सारे लॉजिक हो जाते हैं, बहुत से लोग इसको अलग अलग तरह से देखते हैं कि भाई मुझे एसएल ही लेना है, बट मैं बेसिकली जो ट्रेड करता हूँ वो रिवर्सल ही ट्रेड करता हूँ। मैंने नीचे चलती हुई मार्केट में बाइंग का ट्रेड बनाया है ये। अब चलती हुई नीचे की मार्केट में बाइंग का ट्रेड बनाना इज वे रिस्की देन एनी अदर थिंग। सो इसीलिए आपको ट्रेड एक ही स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। कोई भी स्ट्रेटेजी आप ले लीजिए, हर एक स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होती है। अगर आप 10 में से 4 दिन भी प्रॉफिट बनाते हैं किसी एक स्ट्रेटेजी पे, सिंगल स्ट्रेटेजी पे, बशर्ते आपका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए 1:3, तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप 10 में से 4 दिन भी प्रॉफिटेबल हो गए और आपका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड 1:3 का है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आपको रिस्क रेस टू रिवॉर्ड देखना है, पहली चीज़। ओवर ट्रेड नहीं करना है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। चौथी चीज़, दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ओवर ट्रेडिंग आपका कैपिटल खा जाएगी। हमें भले ही मार्केट 20 दिन साइडवेज चली जाए, हमें एक ही ट्रेड करना है, अगर वो भी ट्रेड हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बनेगा तो। अगर नहीं बनेगा तो हम नहीं लेंगे। अब बेसिकली ये बातें करने का रीज़न यही है कि मेरा माइंड ट्रेड से हटा रहे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ रहे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग अपने
चार्ट को देखता रहूँगा तो मेरा जो माइंड है वो कंप्लीटली वहीं पे लगा रहेगा और मैं हेजिटेशन में ट्रेड बुक कर लूँगा कि 20 पॉइंट मिल रहे हैं बुक कर लूँ। तो कहीं भी हेजिटेट नहीं होना है। पहली चीज़, इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी है, अपनी इमोशंस को साइड रखना है। मार्केट हमारी साइड मूव कर रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड के एसएल जाने पे दुखी नहीं होना है। आपके अंदर इमोशन होने नहीं चाहिए आपकी ट्रेडिंग में। आपका एसएल हुआ है तो एक्सेप्ट इट, प्रॉफिट हुआ है तो एक्सेप्ट इट। अब देखिए ये कैंडल कितना अच्छा वॉलेटिलिटी इस कैंडल में दिखाया, कितना अच्छा मूवमेंट इसमें आया है। 125-26 तक एक ही कैंडल अपना निकल गया। यही कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे से, इतना ही फास्ट मूवमेंट कैंडल्स में आना चाहिए था, बट ऑलमोस्ट 3 से 4 कैंडल के बाद ये मूवमेंट आया है। ऑलमोस्ट 20 मिनट होल्डिंग, 25 मिनट होल्डिंग के बाद ये मूवमेंट आया। देखिए कितना अच्छा कैंडल बन रहा है, कितना अच्छा कैंडल बन रहा है। और ये कैंडल इतना तेजी से जा रहा है तो ये सिंगल भी ट्रेड ऊपर जा सकता है, बट कैंडल फिनिश होने वाला है। अब क्लोजिंग अच्छी देगा। 8 सेकंड 7 सेकंड कंफर्मेशन के बचे हैं क्लोजिंग में। 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड। क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है कैंडल ने। अभी हमारा टारगेट इजीली हिट करेगा। अब हमारा टारगेट इसमें इजीली हमें मिल जाएगा। देखिए कितने रुपए आपको मिल गए हैं, ऑलमोस्ट 138 140 40 रुपये में मिल गए हम मार्केट में। हमने अपना एसएल ट्रेल कर दिया है, 40 रुपये ऑलरेडी मिल रहे हैं, बट मार्केट हमारे टारगेट की साइड जा रहा है 25,700 की साइड, तो हम होल्ड करेंगे। उससे ऊपर भी निकलेगा थोड़ा तो भी होल्ड करेंगे। लीजिए अपना 147 148 147 148 ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ गया है। 50 पॉइंट का टारगेट था, 48 पॉइंट हमें मिल गए हैं। एसएल हमने हटा दिया है। अब इसको हम अपना मैनुअली एग्जिट करेंगे। देखिए वो एक 150 लीजिए, हमारा टारगेट हिट कर गया है। 25,700 के भी अभी तक हिट नहीं किया, बट प्रीमियम हमारा स्पाइक देखिए आप, स्पाइक कितना अच्छा है। 25,700 पे स्पाइक मार दिया ऊपर, हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं इन द मनी का बेनिफिट। ये देखिए स्पाइक, ये देखिए स्पाइक 160 प्रीमियम पहुंच गया। ऑलमोस्ट 60 रुपये हमने कैप्चर कर लिया निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर 60 रुपये का मतलब है बैंक निफ्टी में आपने 200 रुपये ले लिए और सेंसेक्स में आपने 250 रुपये ले लिए। सो निफ्टी के अंदर 60 रुपीज कैप्चर करना इज नॉट दैट मच इजी टास्क। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और डेली बेसिस हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा हमारे चैनल। बाकी डेली नॉलेज आपको मिलती रहेगी हमारी साइड से। डेली बेसिस में अपने ट्रेड्स डालता रहूँगा। छोटी कैपिटल को, एक 10,000 की कैपिटल को 1 लाख तक पहुँचा के आपको दिखाऊंगा, तो आपको भी चीज़ें बेनिफिशियल लगेंगी तो आप भी उसको फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा अपनी कैपिटल को ग्रो करने का। बाकी इसमें मैं आपको एक चीज़ और, एक बार मैं एग्जिट कर लेता हूँ। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा। जस्ट रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। प्रीमियम रिजेक्शन 152 नहीं, एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में ना विक बना दिया इंडेक्स ने। अब इतना बड़ा विक बना दिया, होल्डिंग ऊपर की साइड नहीं कर रहा है प्रीमियम, इसमें हम एग्जिट ही कर लेंगे। तो एग्जिट कर दिया है इसको, प्रीमियम को। मैं बोल रहा था हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और डेली बेसिस आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। डेली बेसिस के ट्रेड मैं पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब पे। हमारी आईडी आपको राइट साइड में वीडियो में दिख रही होगी। बाकी इसमें प्रॉफिट आज का मैं आपको शो कर देता हूँ, कितना प्रॉफिट हमने कमाया। सो इसमें हमारा जो प्रॉफिट है ये है आज का हमारा 2310 रुपीज़ का हमने आज प्रॉफिट किया 10,000 की कैपिटल पे, विच मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 20%। थैंक यू सो मच।